तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 24, 39 और y का औसत आपको 33 दिया गया है। आपको y का मान बताना है। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं औसत निकालते हैं, तो इसकी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। आपको जो भी अच्छी लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे आपको पता होगा कि औसत बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। मान लो यहाँ पर कितनी संख्या हैं, यहाँ पर है 2 और एक 3 संख्याएँ। ठीक है, और जब आप इनको जोड़ेंगे 24 प्लस 3 9 39 प्लस y, ठीक है, तो आपको औसत पता y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका 33 आ जाएगा क्योंकि एवरेज पहले से गिवन है। ठीक है, तो एवरेज हमें पहले से गिवन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 33। ये आ गया आपका 33। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, 33 का 3 में गुणा हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 99 बराबर 24 प्लस 39 प्लस y। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद 99 बनना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप इकाई अंक से भी कर सकते हैं। 9 और 4 13, 13 का 3। ठीक है, इकाई अंक 3 आ रहा है। तो 3 में 5 जुड़ेगा क्या 9 आएगा, नहीं आएगा। 3 में 7 जुड़ेगा क्या 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 10 मिलेगा, 0 मिलेगा। 3 में 6 जुड़ेगा तो 9 मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। 8 में 3 जुड़ेगा तो 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट मेथड। अब आपको कैसे करना है, एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे, यहाँ पर कितनी संख्या है, 1 2 और 3, 3 संख्या है, डायरेक्ट इकाई अंक से क्वेश्चन सॉल्व करना है। 33 लिखा है, 3 का 3 में गुणा कर दीजिए, इकाई अंक से मतलब है केवल 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 और 4 13, 13 इकाई अंक क्या आया, 3 आया। तो आप ऑप्शन उठा के देखिए किसको जोड़ने पर इकाई अंक हमें 9 मिल जाएगा, तो 6 को उठाने पर हमें 9 मिल जाएगा। बस यहीं से आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और आप दूसरे अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब दूसरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप पेन मत उठाना। ठीक है, आपको केवल यही करना है कि कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 और 3 संख्याएं, तो 3 का 33 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, या फिर 33 छोड़िए, आप केवल 3 का आखिरी इकाई अंक में गुणा कीजिए, कितना मिलेगा। मान लो यहाँ पर 36 लिखा होता तो 6 3 18, इकाई अंक 8 मिलता हमें। ठीक है, तो आप पहले इनका इकाई अंक देखिए कि 9 4 13। अब हमें पता चल गया कि 3 आ रहा है इकाई अंक, 3 में हम क्या जोड़ दें कि हमें 9 मिल जाए, तो आप 6 जोड़ दीजिए तो 9 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और ये गाइस आपको पता होगा कि प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। फिर उसके बाद में जब आपका एग्ज़ाम नियर आ जाएगा तो उसके बाद हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट के बाद मैं आपको इसके जीके जीएस का पीवाईक्यू का सेशन भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन सारे पीवाईक्यूज हैं जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं। 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40। ठीक है, का एलसीएम आपको बताना है। एलसीएम जब भी आपको ऐसा देखे एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या का तो हम एलसीएम लेते हैं, लेकिन नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा होता है एचसीएफ बताओ, तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ लेते, नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम लेते। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्या, एलसीएम बताओ, तो ऊपर वाली संख्या का केवल हम एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर आपको 9 दिख गया। ठीक है, तो 5 और 1 6 नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि इसमें 9 का भाग जा रहा है। तो बस यही आपका उत्तर हो जाएगा, और कुछ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई से है। ठीक है, 24,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख गया क्या, 2400 में मतलब 24,000 भूल जाओ, केवल 2400 में क्या मतलब 24 में क्या छुपा होता है, 24 में छुपा होता है आपका 12 गुणा 2, और 12 में क्या छुपा होता है, 3 गुणा 4। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से समाप्त हो जाएगा। देखो, जो भी मेरी संख्या मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा उसमें 12 का भाग जाना चाहिए और 3 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, या तो 3 का या 4 का भाग जाना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला, 4 और 4 8, 8 7 15, और 15 और 9 कितना होता है, वो होता है आपका 24। हाँ, 3 8 24, इसमें आपका 3 और 4 दोनों का भाग जा रहा है, मतलब 12 का भाग इसमें जा रहा है। दूसरा ले लेते हैं, 7 दोनों, हाँ जा रहा है। 4 4 8, 8 7 15 जा रहा है भाग, और 4 और 4 8, 9 8 17, 17 और 7 कितना होता है, 7 और 7 14, यानी 24,
लगभग सभी ऑप्शनों में आपका भाग जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और अब आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, सभी ऑप्शन आपके एक से हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा कि यह आ गया आपका क्या, 2400, 24,000, 1, 2 और 3, और 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, वो होता है आपका 33.1। जिसको भी याद ना हो याद कर लेना, याद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगा है, ठीक है, तो नीचे आपका एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पॉइंट हट जाएगा। अब ये 3 जीरो निपट गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 331 इंटू 24। ठीक है, अब बस हमें इसका गुणा करना है। तो 24 एकम 24, और बचेगा आपका कितना, 2। 24 दिया कितना होता है, यह होता है आपका 72। 72 और 2 74, आपका बचा कितना 7। 24 दिया 72 और 7 79। ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यह हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए जो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 10,200 रुपये हो गए। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो उसे कितनी धनराशि प्राप्त होती। ठीक है, 3 वर्ष पर उसे साधारण ब्याज मिला है कितना, 10,200। 9,000 रुपये जमा किए थे, तो 3 वर्ष में ब्याज मिला है। यदि 3 वर्ष में उसे कितना 10,200 ब्याज मिला है, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, यह मिला होगा 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, 3,400। ठीक है, अब हमें सबसे पहले यहाँ पर दर निकालनी पड़ेगी, कितना है, तो यह आ जाएगा क्या, 3400 अपॉन 9,000, 1, 2 और 3, गुणा में आ जाएगा कितना 100। ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो और 1 जीरो से आपका 1 जीरो, ये कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका केवल 340। 9 से भाग कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, यह जाएगा आपका 9 तेरी 27 और 9 चौके 36, 9 तेरी 27। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 70। ठीक है, 9 7 63। और कुछ, अब एक काम करते हैं, इसे अप्रोक्सीमेशन से करते हैं। ठीक है, इसको ये रेट इतना ही मानने दो। ठीक है, रेट आ गया कितना 37, इसे हम अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं। अब उसने आगे क्या बोला है, यदि ब्याज दर 2% अधिक होती। ठीक है, यदि 37 थी, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो अब ब्याज की दर कितनी हो जाएगी 39। ठीक है, 37 2 39। तो बस अब मिक्स धन कितना मिलेगा, मतलब राशि पूछिए धनराशि कितनी मिलेगी, तो उसे मिलेगी 9,000, 1, 2 और 3 गुणा 39% रेट है, और कितने 3 साल में, बटे में आ जाएगा कितना 1 2। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, और बस जब आप इसका गुणा कर लेंगे, स्लाइड की थोड़ी कमी है, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 10,000 के करीब, 10,500 के करीब आपका उत्तर आने वाला है, जो कि आपके लगभग किसके बराबर है, तो यह आएगा आपका 10,740 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे आप अप्रोक्सीमेशन से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 37 दशमलव कुछ कुछ आएगा, फिर उसमें आपको 2% ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप इसे अप्रोक्सीमेशन से करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, अनुक्रम 1, 3, 6, 10 के छठे और 7वें पदों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बता देते हैं, यह है आपका 1, फिर यहाँ पर 3, फिर 6, फिर 10, और ऐसे आपको आगे तक चलना है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1 से 3 हो गया, मतलब इसमें कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है। 3 से 6 हो गया, इसमें कितना ऐड हुआ है, 3 हुआ है। और 6 से 10 हो गया, तो कितना ऐड हुआ है, 4 हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपका जो ऐड हुआ है वो हुआ है आपका 2, और यहाँ पर आपका 3, तो यहाँ पर हुआ है आपका कितना 4। तो आगे जो अनुक्रम आएगा उसमें ऐड होगा आपका 5, मतलब जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी कौन सी, वो आएगी हमारी 15। फिर उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 5 के बाद कितना ऐड होगा, 6 होगा, तो संख्या हमारी कौन सी आएगी, 15 6 21। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 ऐड कर दिया हमने, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर 7 ऐड होगा, तो जब 21 में 7 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 28। बस आपको उसने यही पूछा है कि इसका अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमने 7 संख्या बना ली इसी क्रम में।
तो उसने पूछा है छठे और सातवें पदों का अनुपात क्या होगा। तो छठे और सातवें पद कौन से हैं, यही है हमारे, ठीक है। 1 मिनट, ये हमारे छठे और सातवें पद। तो बस कौन कौन से हमारे, वो हैं आपके 21 अनुपात 28। जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 3 21 और 7 चौके 28। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 पदों का औसत आपको 30 दिया गया है, ठीक है। ये आपका 6 पद हैं कोई और उनका औसत 30 है, तो उनका योग क्या होगा, वह होगा आपका 180। सबसे पहला काम आप यही करिए कि उनका योग निकाल लीजिए। यदि पहला पद और शेष पदों के योग का दुगना है, यदि पहला पद शेष पदों के योग का दुगना है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं। यदि पहला पद 1 और शेष पद कितनी संख्या है, 6, तो शेष संख्या कितनी बची, आपकी बची कितनी, 5। अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है यदि पहला पद शेष पदों के योग का दुगना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यदि ये दुगना है तो ये कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि उसने खुद बोला है। देखो क्वेश्चन में पहला पद शेष पदों के योग का दुगना है, पहला पद शेष पदों के योग का दुगना है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। जबकि ऑप्शन में कितना आ रहा है, वो आ रहा है 180। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 1 की वैल्यू निकल कर आ गई आपकी कितनी, ये आ गई आपकी 60, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना है, इसका आप गुणा कर दीजिए। उसने बोला पहला पद क्या होगा, तो पहला पद ये है हमारा 60 गुणा 2, ये हो जाएगा कितना, 120। एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखो 6 पदों का औसत कितना है, 30 दिया गया है, तो 6 × 30 यानी हो जाएगा कितना, 180। हमने योग निकाल लिया। अब उसने बोला है पहला पद शेष पदों के योग का दुगना है, पहला पद जो है शेष पदों के योग का दुगना है, ठीक है। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, जबकि योग कितना बैठ रहा है, 180। 3 की वैल्यू 180, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। अब उसने बोला पहला पद क्या होगा, तो पहला पद कितना है हमारा, अनुपात में 2, तो बस 60 का गुणा हमने 2 में कर दिया, उत्तर आ गया आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किताब 20%, 30% और 40% के 3 डिस्काउंट पर बेची गई है, ठीक है। यदि 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो उसे बेचा कितने में गया होगा, 100 की कोई वस्तु थी, यदि उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो वो बेची गई हुए 80 में, ठीक है। उसके बाद में 30% का डिस्काउंट, 100 की कोई वस्तु थी, उसे 30% यानी 70 में बेचा गया, ठीक है। अब उसके बाद में 10% का डिस्काउंट, 100 की कोई वस्तु थी, उस पर 10% का डिस्काउंट यानी 90 का। आप चाहें तो A+B मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, कोशिश मैं यही करता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 2 1 2 और 1 से आपका 1 ये कट जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, 20 पंचे और 20 चौके, ठीक है। अब गुणा करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दाम 50 बराबर, यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9 7 63 गुणा 4, 6 चौके 24, 240, 4 दिया 12 यानी 252, ठीक है। यह आ जाएगा आपका क्या, 50, 5 धाम 50, ठीक है। 0 तो हमने काट दिए थे यहाँ पर, तो 50 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी इतनी, ठीक है। यहाँ पर एक गलती कर दी, ठीक है, यह आपका 500 आएगा, ठीक है। यहाँ पर काटने में मिस्टेक कर दी है, 1 सेकंड फिर से काट लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 और 2 जीरो आपके कट गए। अब उसके बाद में 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 500 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 63, 63 चौके, ये हो जाएगा आपका 63 गुणा 4 यानी 4 तिया 12 और 6 चौके 24 और 1 25। अब यहाँ पर देखो कितने की कमी आई है, तो यहाँ पर आई है 248 की कमी, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन में बस दिक्कत हुई थी, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 248 की कमी किस पर, यह आ जाएगा आपका 500 और इंटू 100।
अब यहाँ पर ये कट जाएगा, ठीक है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए। अब 5 में जब 248 का भाग दिया जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48 और 8 दूनी 16, यानी ये जाएगा कितना 49.8। आप ऐसे भाग दे सकते हैं। कैसे, 248 का दोगुना कितना होता है, वो होता है आपका 496। ठीक है, अब यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। केवल 100 को काटने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 275 और 146 को भाग देने पर 5 और 6 शेषफल प्राप्त होता हो। ठीक है, यदि 275 में भाग देंगे तो कितना, 5 शेषफल शेष रहना चाहिए। ठीक है, 7 5, और 146 को जब भाग दें तो 6 बचना चाहिए। ठीक है, शेषफल बच रहा है तो इसमें से हम 5 घटा ही लेते हैं और इसमें से हम 6 घटा ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 270 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 140। ठीक है, उसने बोला है ना कितना शेषफल शेष बचना चाहिए, तो हम शेष बचने ही नहीं देंगे। ठीक है, अब किस में भाग जा रहा है, तो 10 का 270 में भाग जाता है, 10 का 140 में भाग जाता है, बाकी का SCF नहीं होगा, केवल 10 ही इसका उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप पे SCF लेते तो बनता ही है। ठीक है, 14 का भाग 270 में नहीं जाता। ठीक है, 8 का भाग अरे 12 का भाग आपका 270 में नहीं जाता, 8 का नहीं जाता और ना 15 का जाता है। ठीक है, तो इसका SCF होगा आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतीश अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो उसने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी लेकिन उस पर 20% अधिक अंकित कर दिया। कितना अंकित कर दिया, 120 कर दिया। लेकिन नगद भुगतान करने पर 15% का वो डिस्काउंट भी देता है। यदि आप नगद भुगतान करेंगे वो अपना GST बचा लेगा तो आपको 15% का डिस्काउंट भी देगा। यदि वह वस्तु को 1020 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से करेंगे। 100 रुपये की कोई वस्तु थी जिसे उसने 120 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में उसने क्या किया, 15% का डिस्काउंट दिया है GST बताने के चक्कर में। यदि 15% का डिस्काउंट दे रहा है 120 पर तो बेचेगा कितने में, यहाँ पर हम काट लेंगे तो 20 पंचे 20 छक्के और 5 से इसे काट लेंगे। ठीक है, 5 तिया 15, यानी कुल मिलाकर 18% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 18% का डिस्काउंट। तो 120 में से 18 आपका कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचाएगा, 102। ठीक है, तो 100 रुपये की कोई वस्तु फाइनली कितने में बेच रहा है, 102, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कितना बोला गया है, वो बोल रहा है आपका 120 रुपये में बेचता है। क्वेश्चन के अनुसार 120 रुपये में बेचता है, लेकिन हमारे अनुसार 102 रुपये कमा रहा है। गुणा में आ जाएगा कितना, 100, क्योंकि CP हमने 100 ही माना था। बस हम इसे काट लेंगे, ये जाएगा आपका एकदम 10 बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, CP बराबर, CP लिख देता हूँ। ठीक है, CP बराबर 1 2 और 3, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर 100 रुपये की कोई वस्तु उसने 20% अधिक अंकित कर दी, 100 रुपये हमने क्रय मूल्य माना। ठीक है, अब उसने बोला डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। ठीक है, याद रखना, 15% का डिस्काउंट दिया तो 120 जो बढ़ाई हुई चीज़ है उसी पर डिस्काउंट देगा ना। तो 120 पर 15% का डिस्काउंट, यानी बेचेगा कितने में, 18 कम, यानी 102 में बेच रहा है। ठीक है, प्रश्न अनुसार 1020 में बेच रहा है तो 102 धाम कितना होता है, 1020। तो बस आपकी जो क्रय मूल्य निकल के आ गया वो आ गया कितना, 1000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है, देखो, एक वस्तु को 1800 में बेचने पर प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका सरल हो गया इतनी लाइन से। कैसे, यहाँ पर देखना, उसने बोल दिया क्या, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी ना उसमें हमें लास्ट में 120% निकालना पड़ेगा, 20%। ठीक है, 20% उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें हमारा 12 का मल्टीपल जरूर छुपा होगा। यहाँ पर देखो 12 का भाग जाता है, 12 एकम 12, बचेगा आपका कितना, 5, 12 थी 36, 12 चौका 48 और 12 अट्ठे 96। हाँ, इसमें आपका 12 का भाग जा रहा है। ठीक है, इसमें आपका 12 का भाग जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 1550, इसमें आपका 12 का भाग नहीं जाता, 12 एकम 12, बचेगा आपका कितना, 3, और फिर इसमें नहीं जा रहा। ठीक है, 12 एकम 12, बचेगा आपका 2, 12 दूनी 24, बचेगा आपका 4, इसमें भी नहीं जा रहा और इसमें भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो आप मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं और इससे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 12 की
विभाज्यता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप इसे करके भी देख लेना। ठीक है, मैंने आपको मेथड समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दिल्ली पुलिस में पूछा गया। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। यदि 78, 104 और 338 का HCF A है और 136, 357 का HCF B है तो A प्लस B का मान बताइए। सबसे पहले आपको इन तीन संख्याओं का HCF निकालना पड़ेगा, उसके बाद में 136, 357 का HCF निकालना पड़ेगा, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम 78, 104 और 338। और HCF निकालने की जो सबसे अच्छी मेथड होती है वो है डिफरेंस मेथड। ठीक है, आप किन्हीं भी दो निकटतम संख्याओं का डिफरेंस ले लो, जैसे कि यहाँ पर। ठीक है, ये आपको डिफरेंस इसमें दिख रहा होगा, तो इसी को ले लेते हैं। ठीक है, तो 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 26। मतलब जो मेरा औसत होगा वो HCF होगा, वो होगा हमारा कितना 26। पहला तो ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ क्या बोला गया है, 136, 357 का LCM क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। 7 में से 6 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, और 3 में से 1 गए 2। अब ये किससे कट रहा है, ये आपका 17 से कट रहा है, मतलब ये आपका 17 का मल्टीपल है, तो जो इसका जो HCF होगा वो होगा आपका 17। ठीक है, तो अब इनको हमें बस जोड़ना है, तो हम इन जोड़ देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, A प्लस B, ये है आपका A, ये है आपका B। ठीक है, तो A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा, 6 7 13, बचेगा आपका 1 2 3 और 1 4, 43। A प्लस B का मान क्या आएगा, वो आएगा आपका 43। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि रमेश 25 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है, वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बताइए, क्या हो गया। ठीक है, जो रेशो आपका चाल का होता है उसका उल्टा आपका समय का होता है, यदि आपकी दूरी कांस्टेंट हो। ठीक है, ये आप याद रखना। यदि वो 25 की रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, और 30 की रफ्तार से वापस आ रहा है, ठीक है, चाल से चलता है, नहीं जा आ नहीं रहा है, इसमें बोला यदि रमेश 25 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका रेशो निकालना पड़ेगा। 5 पंचे और 5 छक्के, ये हो गया आपका क्या, स्पीड का रेशियो। अब जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, वो होता है आपका टाइम का रेशियो। ठीक है, वो हो जाएगा क्या 5, और ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया आपका टाइम का रेशियो। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 9 मिनट देरी, 9 मिनट देरी प्लस आपका 9 मिनट पहले, तो माइनस और प्लस क्या होता है, ये हमेशा आपका प्लस होता है, ये आप याद रखना। तो एक का मान क्या हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा आपका 18। ठीक है, यहाँ पर 6 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का, तो बस 18 गुणा 6, 18 छक्के कितना होता है, यह होता है आपका 108/60। 60 से विभाज्य इसलिए किया क्योंकि ये आपका मिनट में दिया गया है, 60 से विभाज्य कर लेंगे तो ये हमें घंटे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, उसने हमसे दूरी पूछी है, तो हम दूरी निकाल देंगे। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका चाल। चाल कितनी दी गई है, 25 गुणा 108 जो कि समय है, बटे आ जाएगा कितना 60। ठीक है, अब इसे हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, यह आ जाएगा आपका 6 धाम और 6 एकम 6 और 6 8 48। ठीक है, अब 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। ठीक है, और फिर आपका कट जाएगा किससे, 2 9 18। ठीक है, तो 9 पौने कितना होता है, 9 पौने होता है आपका D बराबर 45। D बराबर हो जाएगा क्या 45। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ी स्लाइड डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% का डिस्काउंट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे उसने 1350 में खरीदा था। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। ओके, तो इसे कैसे करेंगे, यदि उसने 1350 में खरीदा है और उस पर 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 115 में,
और बटे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 90 में बेच रहा है, और बराबर में आपसे पूछा क्या है, मार्क्स प्राइस पूछा है आपसे, ठीक है। इसी तरीके से आपका उत्तर आ जाएगा। आप क्या कीजिए, 9 से काट लीजिए, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, बचेगा आपका 9 पौने 45, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका केवल 10। अब 1 जीरो से आपका 1 जीरो ये काट लीजिए, यहाँ पर आ गया 115 गुणा 15। अब इसका आपको केवल गुणा करना है, ठीक है। 15 पौने 75, बचा आपका कितना 7, 15 एकम 15, 15 7 22, बचा आपका 2, 15 एकम 15 और 2 17, 1725 उसका मार्क्स प्राइस हो जाएगा क्या, MP। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका जो फॉर्मेट काम करेगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हर एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह है आपका CP बराबर प्रॉफिट या लॉस अपॉन डिस्काउंट बराबर MP। यदि CP पूछ ले तो MP की वैल्यू दी गई होगी, और MP पूछ ले तो CP की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखो, मुखिया के एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। गजब, 55% दिख गया, मतलब मेरा जो उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। इसमें क्या 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसमें जाता है, हाँ जाता है। इसमें जाता है, नहीं जाता। इसमें जाता है, नहीं जाता। यदि मैं होता तो बस इतनी लाइन पढ़ता, ठीक है, और ऑप्शन नंबर B टिक कर देता। आगे पढ़ते हैं। कुल मतों में से 6% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतों की कुल संख्या 30,000 थी तो उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मेट जमा देता हूँ, ठीक है। यह आ जाएगा आपका कितना, 30,000, 1 2 और 3, ठीक है। यदि 55 कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ एक उम्मीदवार को, कुल मतों में से 6% मतों को अवैध घोषित कर दिया, मतलब कितने, 94% ही वैध थे, 94% ही वोट वैध थे। यदि कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है एक उम्मीदवारों को, तो आपसे पूछा है उसे कितनी वोटें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो, ये 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें निकल कर आई हैं, वो क्या, एक तो हमारा जो भी उत्तर होगा वो 55 से विभाजित होना चाहिए, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और दूसरा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने आपको उत्तर बता ही दिया। इनका जब आप गुणा करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 गुणा 94 गुणा 55, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा आपका कितना, 1 5 5 10, ठीक है। कैलकुलेशन वहाँ करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत हो, ठीक है। चलते हैं आगे। तो लगभग सभी क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा की तरह आप, उम्मीद है इसका भी उत्तर नहीं बताएंगे, यही आशा हमें आपसे रहती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, और उसके बाद हम जो करेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, GK के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में।